सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको पूरा पोर्शन रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर अवेलेबल करूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूंगा वैसे वैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता रहूंगा। सो माइक्रो जो है, आप लोगों को पता होगा कि तीन चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कंज्यूमर थ्योरी, देन नेक्स्ट इज योर फ्यूचर थ्योरी। देख लीजिए, कंज्यूमर थ्योरी ये सीयूईटी का सिलेबस है। दिस इज योर कंज्यूमर थ्योरी, दिस देन प्रोडक्शन थ्योरी, देन योर मार्केट स्ट्रक्चर, देन योर जनरल इक्विलिब्रियम और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये चार पांच की डिवाइडेड है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। जो हम वीडियो रिकॉर्डिंग में करेंगे ये सिर्फ आपकी सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि ऑल अदर एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स बिगिन। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे विच इज नोन एज मार्शेलियन एंड हिक्सन डिमांड फंक्शन। इसमें हम लोगों ने क्या एग्जाम्पशन किए, जो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला टॉपिक कंज्यूमर थ्योरी। सो कंज्यूमर थ्योरी के अंदर हम डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, इन सब चीजों के बारे में स्टार्ट करते हैं। यही सबसे ज्यादा बेसिक चीजें हैं। सो इन केस में हमने लिया है एक कंज्यूमर है। ठीक है, दिस इज एक्स एंड वाई। वो टू कमोडिटी वर्ल्ड में रहता है। ठीक है, एंड प्राइजेस क्या है, मतलब उन टू कमोडिटीज, फॉर एग्जांपल मैं चॉकलेट एंड आइसक्रीम परचेज कर रहा हूँ, उनके प्राइजेस P1 एंड P2 है। एंड M इज माई इनकम, कि मान लो मेरी इनकम हर महीने 1000 रुपए है। इतना मैं उस गुड्स के प्राइसेस हैं, इतना दो गुड्स हैं। अब हम बजट कंस्ट्रेंट, बजट लाइन दोनों चीजें देखेंगे। बजट लाइन के लिए हमें पता है टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें गुड वन पे कितने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, प्राइस ऑफ दैट गुड इनटू दैट गुड। फॉर एग्जांपल मैं चॉकलेट खरीदता हूँ, मुझे 5 चॉकलेट खरीदनी है, मैं टोटल कितना खर्चा करूंगा, एक चॉकलेट 10 रुपए की है, 5 into 10 50 रुपीज। तो इस तरीके से P1 into X एंड प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी इनटू वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू M, मेरी इनकम, मतलब मेरी इनकम से ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता, मैक्सिमम में इतना कर सकता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल इनकम। ओके, ये हमारी थी मैथमेटिकल फॉर्म में। अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में हमें करना हो तो उसके लिए हम इसे टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। हमें ये देखना है कि अगर हम एक गुड को जीरो करते हैं, दूसरा हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, बिकॉज हमें कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। तो अगर हम x में जीरो पुट करते हैं देन y इज इक्वल्स टू m/p2, एंड अगर हम y को जीरो पुट करते हैं देन कितना मैक्सिमम x हम कंज्यूम कर सकते हैं, m/p1। अगर हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करें दैट मीन्स इस x एक्सिस पर हम यहाँ लेंगे x यहाँ पर, तो यहाँ लेंगे हम y। ठीक है, और x हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, x हम कर सकते हैं अगर y जीरो m/p1, दैट मीन देख सकते हैं आप यहाँ पर m/p1 वो दिख रहा होगा m/p1। ठीक है, m/p1। और कितना y प्रोड्यूस, कितना y कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज m/p2। ओके, अगर हम इन दोनों पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो दिस इज आवर बजट लाइन। ओके, कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट मतलब अगर इसको प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, m/p1 मतलब मैक्सिमम x इंटू जीरो y, एंड ये क्या होगा, जीरो यहाँ पर x यहाँ पर जीरो कंज्यूम कर रहा है, मैक्सिमम y हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट चीज देखते हैं कि हम स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और साथ में नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन ये डिनोट करता है कि जो हमारा ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम एक ग्रुप की कंजम्पशन बढ़ाएंगे दूसरे की कम करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी इनकम कंस्ट्रेंट है, ये सब आपको पता होगा। अगर हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, दिस इज योर x1 x2, दिस इज योर y1 y2, तो y2 दिस माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस m/p1। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं दैट मीन्स m/p2 अपॉन p1/m, तो m कट जाएगा, माइनस p1/p2 आपका आ जाएगा स्लोप। अब हमें पता है, हम ये जूम करके चल रहे हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, दैट मीन्स हमें पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, तो हम करके लिखते हैं p1/p2, हमें नेगेटिव साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्लोप हम क्यों निकाल रहे हैं, स्लोप हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम स्लोप को आगे कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे, कुछ और चीज लाइक आईसी से करेंगे, ताकि हम ऑप्टिमल पॉइंट निकाल पाए। ऑप्टिमल पॉइंट मीन्स हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाए गिवन द बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, ऐसा निकालेंगे। ठीक है, ऑप्टिमल पॉइंट्स जो निकलेंगे उससे हमें ये पता चलेगा कितनी डिमांड है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और कितना कंजम्पशन हो रही है
एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, पर्टिकुलर इनकम के ऊपर। अब हम देखते हैं, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारी प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस मतलब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, हमें फॉर एग्जांपल चॉकलेट, चॉकलेट में हम कैडबरी की आती है, किट कैट की है, किट कैट ले लीजिए, ठीक है। तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हमें कैडबरी ज्यादा पसंद है किट कैट से। इस तरीके से इसको हम इकोनॉमिकली भी कर सकते हैं। उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कॉप डगलस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्वाजी लीनियर, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है। ये होते हैं आपके मेन मैक्स, बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं आपकी, उसको हम, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में उस चीज को लिखते हैं तो हम उसे यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं। अगर हम ग्राफिकली अगर हम अपनी प्रेफरेंस को शो करते हैं तो वो आईसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, तो हम पहला ले रहे हैं यूटिलिटी u इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ये हमारा कॉपरेटिव फंक्शन है, u इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। ये हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मींस एक्स और वाई की फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। और ये हमारा ग्राफिकल फॉर्म हो गया, दिस इज आवर आईसी, ठीक है। आईसी का मतलब होता है कि आप इनडिफरेंट हैं दो चीजों के बीच में जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों इनडिफरेंट है? क्योंकि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 रुपए की एक कैडबरी जो है मंच के इक्वल सेटिस्फैक्शन देती है, ठीक है। दो गुड्स हैं, दोनों 10 रुपए के हैं, तो मुझे सेम सेटिस्फैक्शन दे रही है, सेम यूटिलिटी दे रही है, ठीक है। ये हो गया। अब हम ले रहे हैं यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पास 4 यूटिलिटी है, मैक्सिमम मतलब 4 यूटिलिटी हमारी है। 4 हम यूटिलिटी के लिए लिख सकते हैं, 4 यू इज इक्वल टू यूटिलिटी होगी 4, और दो गुड्स हमारे पास एक्स वाई। अब हम इसे प्लॉट करेंगे। अगर हम x की जगह 4 पुट करते हैं, y1 आ जाएगा। इस यहाँ y x की जगह 1 पुट करते हैं, y4 आ जाएगा। 2 करेंगे तो 2 मतलब 2 करेंगे 2 आ जाएगा। अगर हम x की जगह 16 पुट करेंगे देन y की वैल्यू 1/4। सिमिलरली दिस थिंग। अब देखिए यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, ये पहले समझ लीजिए, आपको आसानी हो गया। नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं ले रहे, क्यों? मतलब हम यहाँ पर मैं पुट करूँ -4, दैट मीन्स y की वैल्यू आ जानी चाहिए हमारी -1। बट हम इसलिए पुट नहीं कर रहे क्योंकि हम नेगेटिव गुड्स कंज्यूम नहीं कर सकते। गुड्स कैन बी नेगेटिव, या तो हम नहीं लेंगे, या लेंगे तो पॉजिटिव एडिशन होगा, नेगेटिव में हम नहीं जा सकते, ठीक है। ये इसका रीजन है। अब हम देखते हैं ग्राफिकली, वही हमने एक्स कोऑर्डिनेट प्लॉट कर दिए, एक्स वाई, एंड इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, अगर आप पॉइंट्स को प्लॉट करके लिखेंगे ना तो ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में आ जाएंगे, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और मैंने नेगेटिव का रीजन यहाँ लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। अब अब देखिए, एक्स, कैपिटल एक्स, ये हम एक्स है, इसको हम कंजम्पशन सेट दे रहे हैं, तो ये तो हमारा गुड्स के लिए होता है स्मॉल वाला। अब एक्स हमारा सेट डिनोट कर रहा है, ये क्या है? आर एन प्लस, आर एन स्टैंड फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बताते हैं कि हम -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कोई भी गुड्स कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। आर प्लस ये बताता है कि हम पॉजिटिव वैल्यूज मतलब ये गुड्स के लिए बेसिकली डिनोट होता है, मीन्स कि जीरो इंक्लूडेड है, इंफिनिटी तक हम सब इंक्लूड करेंगे। आर प्लस प्लस मीन्स प्राइजेस, मतलब हम जीरो को नहीं, सिर्फ सिर्फ नेचुरल नंबर्स से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, सारा इंफिनिटी तक, ओके। तो एन जो है हम बताते हैं कितने नंबर ऑफ गुड्स है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम एक्स डिनोट्स टू आर एन प्लस, सिंपल सी नोटिफिकेशन है, आर मीन्स रियल नंबर्स। अगर हम आगे ग्राफिकली प्लॉट करें उसे, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ है, दिस इज योर डिफरेंस का, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होगा, हमें पता है कि हम यहाँ इतना, यहाँ पर हम मान लो फॉर एग्जांपल एक्स कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर हम वाई कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक्स को, वाई को यहाँ कांस्टेंट रखें, ज्यादा से ज्यादा एक्स कंज्यूम करें, ठीक है, मतलब एक्स ज्यादा वाई कांस्टेंट, यहाँ पर क्या होगा, ऊपर खाली कर रहे हैं एक्स कांस्टेंट, वाई बढ़ा रहे हैं सिर्फ हम, ठीक है। मीन्स हमें, या तो हम दोनों भी बढ़ा सकते हैं, मतलब यहाँ वाले पॉइंट पे हम ऐसे प्लॉट करते, दोनों दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें ऊपर जाने पर हायर यूटिलिटी मिलती है, मीन्स हम कोई भी, मतलब हमारे को अच्छा लगता है, हमारे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, हम ज्यादा कंज्यूम भी कर पाते हैं। हायर यूटिलिटी एक गुड की भी हो सकती है या दोनों गुड्स की हो सकती है, तो मतलब इसका यहाँ पर ऊपर इंडिफरेंस का ऊपर शिफ्ट करेगा। इंडिफरेंस का अगर ऊपर शिफ्ट करता है, इसका मतलब हायर यूटिलिटी मिल रही है। हायर यूटिलिटी किसके, मतलब हमें क्यों मिल रही है, इससे क्या रीजन क्या है? ये इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारे पास मोनोटोनिसिटी एजम्पशन है। मोनोटोनिसिटी क्या बोलती है? मोनोटोनिसिटी सेज मोर इज बेटर, कि हम जितना ज्यादा कंजम्पशन करते हैं उससे हमारी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है। इसकी एक्सेप्शन है, मानते हैं, पहले समझे मोर इज बेटर कैसे।
अब मुझे लग रहा है मैंने 100 रुपए दिए राजमा चावल खरीदने के किसी रेस्टोरेंट में, तो मुझे लग रहा है उसमें था कि आप बुफे खा सकते हैं। मैंने 1 प्लेट ली, मुझे लगा नहीं मेरे पैसे वसूल नहीं, मुझे और खाना चाहिए, मुझे भूख भी है, मैं खा सकता हूँ। मैंने और एक और प्लेट ले ली, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं 100 रुपए वसूल कर रहा हूँ, एक सैटिस्फैक्शन होती है ना हमारे को। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज योर एक्सेप्शंस क्या है इसके अंदर कि कई बार क्या होता है गुड्स बैड होते हैं। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, पोल्यूशन बढ़ेगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। एक होता है सैचुरेशन पॉइंट। अब मान लो कि मेरा पेट भर चुका है राजमा चावल खा खा के, हम चॉकलेट का एग्जांपल मैंने लिख रखा है, आप राजमा चावल का लीजिए। राजमा चावल खा खा के मेरा पेट भर चुका है, मैं 100 रुपए की मेरे वसूल हो चुके हैं। अब मेरे को लग रहा है कि मैंने एक प्लेट और खा ली, मैंने 100 रुपए वसूल करने के लिए 3-4 प्लेट्स खा ली। अब मान लो 5 ही प्लेट की बारी है, मेरे से खाया नहीं जा रहा, मुझे लग रहा है कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी और भी कुछ, मेरा पेट फट जाएगा, जो मर्जी मन कर लो, ठीक है। तो ये हुआ कि वो मुझे नेगेटिविटी दे रहा है कि मैं उससे नफरत करने लगूंगा, मेरा दोबारा खाने को मन नहीं करेगा कितने दिनों तक उसे। दिस इज कॉल्ड एटिएशन पॉइंट। ओके, अब आता है हमारा बजट लाइन का, हम और आईसी दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, अब हम निकालेंगे ऑप्टिमल पॉइंट। उसके लिए हमें बजट लाइन और आईसी दोनों को करना है, ठीक है। अब ये आपने ग्राफिकली प्लॉट किया, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। ये बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, आपने पहले ड्रॉ की थी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड वाली, ठीक है। दिस इज, एक मिनट रुकिए, ड्रॉ करता हूँ क्लियर। दिस इज योर बजट लाइन, ओके। ये आपकी बजट लाइन हुई। अब इन्होंने क्या बोला है बजट लाइन के ऊपर, मेरा इंडिफरेंस कर्व इस शेप में होता है, तो क्या मुझे ये वाला पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है? नहीं, गिवन टू माय बजट कंस्ट्रेंट। क्या ये वाला पॉइंट मुझे देगा? नहीं। दिस पॉइंट विल गिव मी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो कि बजट लाइन को टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट बीच वाला, ठीक है। ये देखिए टच कर रहा है, मैंने गलती से थोड़ा सा नीचे हो गया था। ये वाला पॉइंट मुझे देगा जो बजट लाइन को टच कर रहा है। मतलब इसलिए बोला गया कि मतलब मेरा पूरा इनकम कंज्यूम हो गई, जितनी मेरे पास पास पैसे थे, और मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है इस पॉइंट पर। इससे ऊपर हमारे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, मतलब इससे ऊपर जाएंगे तो अभी अनअचीवेबल हो जाएगा, क्योंकि बजट लाइन हमारे बजट से बाहर है वो। तो इस पॉइंट पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, दैट इज एक्स स्टार वाई स्टार, ये हमारे ऑप्टिमल पॉइंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं गिवन टू इट्स बजट कंस्ट्रेंट। अब यही हमारी नेक्स्ट पार्ट है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम। दैट मीन्स अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखें, दैट मीन्स u इज इक्वल टू एक्स वाई, हम कोऑपरेटर फंक्शन में इस तरीके हम बाकी फंक्शंस भी करेंगे, तो हमें अपनी यूटिलिटी, दैट मीन्स मैं मेरे मैं जो आइसक्रीम और चॉकलेट खानी है और उस मेरे पास इनकम है 100 रुपए, ये मेरा बजट कंस्ट्रेंट है, मतलब P1x प्लस P2y इज इक्वल टू m। यूटिलिटी है कि मुझे इन दोनों गुड्स को ऐसे कौन सा बंडल करूं कि मेरी जो यूटिलिटी है, मेरी जो सेटिस्फेक्शन, वो मैक्सिमम मिले। 5 खाऊं वो, 5 खाऊं वो, या वो ये सही है, 2 वो या 8 वो, ऐसे करके कुछ भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि वो हमें सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, ठीक है। अब आगे आता है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे अगर हम मैक्सिमाइज करना है। अब हमने मैथ्स में 12th में पढ़ रखा है कि अगर हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, उसके लिए हम पहले कंस्ट्रेंट लेते हैं। कंस्ट्रेंट को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन डालेंगे, मींस ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। बजट कंस्ट्रेंट मतलब हमारी रुकावट है कि मेरे पास 100 रुपए ही मेरी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल दिया है मैंने। हम लोग क्या करेंगे, इसको मीन कंस्ट्रेंट को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि हम पॉइंट्स निकाल पाए कि हमारा सॉल्व करना जो हम मैथ्स में करते हैं। दैट मीन्स इसमें से हम कोई भी एक्स से वाई की एक वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए आपको पता पॉइंट निकालते हैं, हम इक्वल टू 0 करते हैं, देन हमारे एक्स और वाई के पॉइंट्स आ जाते हैं, वही हमारे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स होते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, P1x plus P2y is equals to m। अब हम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया P2y, y की वैल्यू निकाल रहे हैं, m माइनस P1x सॉल्व करेंगे, तो शिफ्टिंग करके y इज इक्वल टू वैल्यू आएगी m by P2 माइनस P1 by P2x। अब इस y की वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मींस u इज इक्वल टू x, और y की वैल्यू की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी, तो इसमें हम सॉल्व करते हैं m by P2 into x माइनस P1 by P2 into x स्क्वायर। हमें पता है कि मैक्सिमाइज से मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पर मैक्सिमाइज करें, तो हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करें जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल डिफरेंशिएट करेंगे। ओ, जीरो के इक्वल डिफरेंशिएट, उसके लिए हम एक्स की, मतलब ये हमारा वन वेरिएबल में आ गया, पहले हमारा एक्स वाई की फॉर्म में था, हमारा एक्स में आ गया, तो डिफरेंशिएट करना कितना आसान हो गया। अब हम डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होता है, एम बाई पी टू इंटू एक्स क्या होता है, एम बाई पी टू माइनस पी वन बाई पी टू इंटू टू एक्स, ये आ गया इज इक्वल टू जीरो। देन हम एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, देन एम बाई पी टू इज इक्वल टू टू पी वन बाई पी टू एक्स।
एक्स स्टार की वैल्यू आ गई 2p1। अब हम एक्स की वैल्यू को y में सब्स्टिट्यूट करेंगे, m by p2 माइनस p1 by p2 m by 2p1। इसकी मतलब हमारी x की वैल्यू हो गई सब्स्टिट्यूट की, हमारी y की वैल्यू आ गई m by 2p1। अब एक्स स्टार और वाई स्टार ये बताते हैं कि डिमांड्स की अगर हम ये पॉइंट कंज्यूम करते हैं m by 2p1 m by 2p2, देन हमारी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज होगी। ये एक्स स्टार और वाई स्टार दैट मींस ये फंक्शन है। देखो यहाँ पर मैंने क्यों लिखा एक्स स्टार एम पी, इसका मतलब एक्स स्टार जो है वो इनकम एंड प्राइस का फंक्शन है। ये भी सिमिलरली इसको हम मार्शियलियन डिमांड फंक्शन बोलते हैं। टर्म्स को याद रखने का कोई लॉजिक नहीं है, जो गिवन है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मार्शियलियन डिमांड फंक्शन से कुछ पॉइंट्स हैं। फंक्शन आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो, इसका मतलब इन एमएनटीज अगर हम देखें, अगर हम मतलब फॉर एग्जांपल हम इनकम को ट्वाइस करते हैं हम, ठीक है, इनकम को ट्वाइस कर दें, प्राइसेस को भी मतलब इनकम थी हमारी 100 से 200 हो गई, प्राइस हो गया 1 to 2, तो हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं है, दोनों में सेम चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल कर रखा है एक्स स्टार इज इक्वल्स टू लैम्डा एम लैम्डा पी। अगर हम दोनों को लैम्डा फॉर एग्जाम्पल 2, इनकम हमारी 200 हो गई, ठीक है, मतलब ट्वाइस इंक्रीज कर दी इनकम हमारी, हम रेशियो ले रहे हैं, ट्वाइस ऑफ इनकम इंक्रीज हुई, ठीक है, अपॉन 2। आप देखिए एक्स की वैल्यू है 2p1, इट मींस ट्वाइस इंक्रीज हुई इनटू 2p1, ट्वाइस इंक्रीज हुई, ठीक है, 2 कट के m by p1 दैट इज सिमिलरली लर्किंग। इसका मतलब ये है कि होमोजेनियस डिग्री मींस ऑब्वियसली अगर आप 2 टू की पावर 1 है, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए लिख दिया 2 की पावर 0, दैट मींस ये डिग्री, इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस डिग्री। 0 आ गया ना, 1 माइनस 1 क्या होता है 0। इसलिए बोला गया होमोजेनिटी की डिग्री। इसी तरीके से हम वाई स्टार का देखेंगे, लैम्डा एम अगर हम लैम्डा की फॉर्म में करते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू 2 लैम्डा पी टू, दैट मीन्स लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, दैट मीन्स लैम्डा की पावर 1 माइनस 1। एक्सपोनेंशियल सॉल्व करने आते होंगे आप लोगों को, तो इस तरीके से लैम्डा की पावर 0 आ गया आपका एम बाई पी टू। वॉलरस लॉ कंज्यूमर थ्योरी में ये सिखाता है कि ये बोलता है कि कंज्यूमर जो है अपनी कंप्लीट वेल्थ को खर्च कर देता है कंजम्पशन के ऊपर। जितना उसके पास 100 रुपए है, जितना उसके पास 100 रुपए है, मैं वो अपनी पूरी खर्च कर देगा उसे। ठीक है, एक्स और वाई ये हम कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये बस ये बता रखा है कि मान लो मेरी, हमें पता है कि ये हमारी बजट कंस्ट्रेंट है, ये हमारी, सॉरी, ओके, ये हमारा आईसी हो गया। दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पर यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है, ठीक है। तो ये बोला गया कि यहाँ पर यूटिलिटी मैक्सिमाइज हुई, तो मतलब मैं सारा पैसा खर्च कर रहा हूँ 100 रुपए, ठीक है। अगर नीचे जाऊंगा तो मतलब कम पैसा खर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर बोलते हैं यूटिलिटी करने की तो मैं ज्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। ये बोला गया। अब बोला गया टू कमोडिटी वर्ल्ड में कंज्यूमर की डिमांड जो है वो सेटिस्फाई करता है वॉल्डर्स लॉ, ठीक है। द डिमांड फॉर गुड वन इज x1 एक्स पी एम, ओके, लैम्डा पी वन, ओके। अब हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख रहे हैं, जैसे हमने इसको बोला कि कंज्यूमर की डिमांड जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है वॉल्डर्स लॉ, क्यों? क्योंकि वो सारा पैसा अपने खर्च कर रहा है, उसकी डिमांड सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें पता है एक्स को हम लिख सकते हैं, जब हमने पीछे सॉल्व किया था, दैट इज m by p2 p1 सॉरी। यहाँ पर 2p1 लिखा था, लेकिन यहाँ पर वो फंक्शन कॉब डगलस था। कॉब डगलस नहीं लिख रहे, ये हम वॉलरस लॉ के थ्रू बता रहे हैं। वॉलरस लॉ ये बोलता है कि हम जो है डिमांड फॉर गुड वन, उसका एक अलग तरीका है लिखने का, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा एम पी वन, ओके, लैम्डा एम पी वन। आप डिमांड फॉर गुड टू क्या होगी? अगर मान लो एक्स की वहां पर हमने निकाला कि आपका एक्स जो है वो एम बाई टू पी वन है, उसमें गिवन है कि एक्स की वैल्यू आपकी लैम्डा एम बाई पी वन है, तो आप एक्स टू की वैल्यू निकालो, क्या होगी? वही आपका बजट, पहले हम बजट कंस्ट्रेंट लिखेंगे, इसमें हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे, उसमें c1 इंटू लैम्डा एम p1 c1 कट जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस p2 x2 इज इक्वल्स टू m p2 x2 इज इक्वल्स टू, अब सीधे शिफ्ट कर देंगे m माइनस लैम्डा m। x2 क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब p2 x2 की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ पर m कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस लैम्डा, देन x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा m की पावर p2। So for a Cobb-Douglas utility function, Cobb-Douglas utility function है u is equals to xy की बात कर रहे हैं कि expenditure on each commodity is a constant fraction of a wealth for any price vector p। अभी क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है एक्सपेंडिचर फंक्शन, अगर हम एक्सपेंडिचर लेते हैं एक कमोडिटी का, वो कांस्टेंट फ्रैक्शन होगा उसकी वेल्थ का। कैसे? ये देखिए, अल्फा हमारा क्या है, अल्फा एक कांस्टेंट है,
वो उसका कांस्टेंट फ्रैक्शन है वेल्थ का, किसका, एम का। देखो लैम्डा एम बाय पी वन लिया, यहाँ पर वन माइनस लैम्डा पी वन लिया। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा एक कांस्टेंट है, एम मेरी इनकम है, ठीक है, इनकम का एक प्रपोर्शन, लैम्डा प्रपोर्शन 2%, 3%, ठीक है, वेल्थ का प्राइस की प्रपोर्शन में, ये हमारा कॉग्रेल फंक्शन बताता है कि कितना एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। ये है एक्स वन स्टार को हम लिखते हैं एम बाई टू वन में, टू पी वन जो हम पहले लिखते थे, तो टोटल एक्सपेंडिचर एक्स वन से कितना होगा, एक्स वन पी वन इंटू एक्स वन, ठीक है। अगर हम एक्स वन की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दें, दैट मीन्स पी वन इंटू एक्स वन की वैल्यू क्या है, एम बाई टू पी वन, ये कट जाएगा, दैट मीन्स एम बाई टू की वैल्यू आ जाएगी। तो शेयर ऑफ एक्स वन, अगर हम एक्स का शेयर निकाल रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर में, एक्स की वैल्यू क्या आई है अभी, एम बाई टू, अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, हमारी इनकम, कितनी टोटल इनकम इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। उसी तरीके शेयर ऑफ वाई भी निकाल सकते हैं, एक्स टू को ले रखा है, वो निकालेंगे m/2 अपॉन m इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब देखें आगे, एक्स स्टार इक्वल्स टू एम बाई टू पी वन, वाई स्टार इक्वल्स टू एम बाई टू पी टू, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, हमें पता है ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट्स, हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइज और कॉस्ट डगलस की बात कर रहे हैं। अब देखिए u इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्या है, u इज इक्वल्स टू एक्स वाई आपका डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ओके, मतलब हम डायरेक्टली देख रहे हैं। अब हम इसको इनकम और प्राइसेस की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। हमें पता है एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू, ठीक है। अब हम एक्स स्टार और वाई स्टार, मतलब हम बोले कि हमने बोला कि यूटिलिटी यहाँ मैक्सिमाइज होती है, ये हमारा फंक्शन है, बट कितनी यूटिलिटी, हाउ मच, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू को हम यूटिलिटी में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट मीन्स एम बाय टू पी वन अपॉन इज टू एम बाय टू पी टू, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर अपॉन फोर पी वन इंटू पी टू, इसको हम डिनोट करते हैं वी एम पी। वी एम पी हमारा इंडायरेक्ट, से हम यू लिख रहे हैं तो उसको वी एम पी लिखना है, मतलब फंक्शन है ये वी है, मान लो वी ले लो, ये फंक्शन है एम और पी का, ठीक है, ये यू है, खाली ये एक्स और वाई की फंक्शन है, बस ऐसे करके लिख दिया हम लोगों ने, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अब मैक्सिमम जो यूटिलिटी है हमें ये बताता है कितनी मैक्सिमम यूटिलिटी है अचीवेबल एट गिवन इनकम और प्राइस, से पता चल जाएगा, इससे हमारे को नहीं पता चल पाएगा इतना ज्यादा, इससे हमें बिल्कुल डायरेक्टली पता चल जाएगा एम स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन फोर पी वन अपॉन पी टू, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट थिंग, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। हमने बोला वी, मतलब यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी या नॉन डिक्रीजिंग है एम में, अगर आप एन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं, यूटिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी यूटिलिटी। अगर आप प्राइसेस में चेंज लाते हैं, आपको ये पता होगा, ये रेशियो मान लो ये 1/2 है, ठीक है, मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा, 1, हाफ से बड़ी होती है 1, 1 बड़ा होता है तो मतलब यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये रीजन है। अब हम लेते हैं प्राइसेस, अगर आप प्राइसेस बढ़ा दो, दैट मीन्स 2 आपका रेशियो था, मान लो प्राइस हो गया 3 हो गया आपके यहाँ से, ठीक है, मीन्स 1/2 इंटू 2 से मान लो बढ़ गया, ऐसे ले लो आप, 1/2 से 1/4 हो गया, मतलब रेशियो छोटी हो गई, 1/4 स्मॉलर, इसलिए बोला गया प्राइसेस की इंक्रीज होने, प्राइसेस की डिक्रीज, प्राइसेस जो है वो यूटिलिटी को कम करता है। और जैसे हमने पहले सॉल्व किया था कि इसकी होमोजेनाइटी के बारे में, होमोजीनियस डिग्री जीरो है, अगर हम इसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, आप 2 से ले लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एम और पी को, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको, लैम्डा एम इंटू लैम्डा मीन 2m इंटू 2p करना है, 2m का होल स्क्वायर, ऊपर m स्क्वायर था, ठीक है, 4 2p1 इंटू 2p2, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, सेम आ जाएगा, बिल्कुल सेम वैल्यू। तो यही बोल रखा है कि इसकी होमोजेनाइटी जीरो है, मिनिमम एक्सपेंडिचर। अब हम निकालेंगे क्या, नेक्स्ट पार्ट करने से पहले हम ये बता रहे थे हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने तक यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पढ़ी है, कि हमारे को यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, कि हमारा जो बजट है वो 100 रुपए है, हमें उस पर ज्यादा से ज्यादा वसूल करना राजमा चावल, एग्जाम्पल
अब हम देखते हैं यूटिलिटी एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन। ऑब्वियसली हम कस्टमर हैं, हम किसी दुकान पे जाते हैं, हम सोचते हैं ना कम खर्चा करो, ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। मतलब अब हमारे को ये है कि हमारे पास यूटिलिटी, हमारे पास मैक्सिमम है कि हमारे को यूटिलिटी चाहिए चार। चार यूटिलिटी के लिए मैं कितना मिनिमम एक्सपेंडिचर करूँ कि मुझे चार यूटिलिटी मिल जाए, मैक्सिमम मिनिमम कम से कम खर्चा करूँ कि मुझे इतनी यूटिलिटी मिल जाए। मतलब 2 प्लेट राजमा चावल तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए 20 रुपए खर्च करके, फॉर एग्जाम्पल। ओके। अब आपके लिए यहाँ ये आपका वहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन था कि आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी थी, ये आपका कंस्ट्रेंट था। बट यहाँ उल्टा है। यहाँ हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि हमारा टारगेट है कि हमें अपने एक्सपेंडिचर को कम करना है, अपना खर्चा कम करना है। हम घर का बजट चलाते हैं, हमारा टारगेट होता है कि हमें घर का बजट कम से कम करना है। यूटिलिटी ये कि हमारा सारा खर्चा काम पूरा होना चाहिए, घर में सारा राशन पानी सब चीजें A to Z होनी चाहिए, फिर हमारा खर्चा कम हो जाए। हम कुछ ना कुछ बिगड़मबाजी करते हैं कि खर्चा कम हो जाए। ऑयल कम क्वांटिटी में ले आते हैं, थोड़ा-सा लो क्वालिटी ले लेते हैं कि हमारा, हाँ, चलो इससे हमारा गुज़ारा चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है? अब आप देखिए क्या करना है, इसके लिए वही सेम करना है। वहाँ पर ये आपका, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये कंस्ट्रेंट है। अब कंस्ट्रेंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपने पुट करना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर हम y को लिख सकते हैं u बार बाय x, या कुछ भी ले लीजिए, x को लिख सकते हैं u बार बाय, कुछ भी कीजिए। इसको हमने पुट करना है इसके अंदर, ठीक है? अगर हम इसे पुट करेंगे y की जगह, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा, अब देखिए वन वेरिएबल, अब इसे कब हमें कैसे बदलेगा, कब तक हमें रुकना है, जब ये वन वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए तब हमें रुक जाना है। मतलब दोनों x x की फॉर्म है, y नहीं है, तो मतलब इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, P1 प्लस इधर क्या है P2 वाई बाय, ऐसे कर आप सॉल्व करेंगे। क्या P1, जस्ट सेकेंड, ये आएगा आपका माइनस, हाँ, P1 अपॉन P2 यू बार, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका माइनस 1/x²। खाली x को 1/x को सॉल्व डिफरेंशिएट करेंगे तो, ठीक है? तो P1 इक्वल्स टू P2 यू बार बाय x²। इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, इस को इक्वेट किया। अब हमें मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा ऊपर नीचे करके सब हम इसे x की फॉर्म में ले आएंगे। x² है, तो मीन्स इसका अंडर रूट हो जाएगा। x h इक्वल्स टू, इसे हम हिक्सन डिमांड फंक्शन से नोट करते हैं। वो मार्शेलियन था, यूटिलिटी वाला था, एक्सपेंडिचर वाला, उसको हिक्सन बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको स्क्वायर आउट कर देंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, अब तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू। ये फंक्शन किसका है, पी और यू का, मतलब प्राइसेस का, यूटिलिटी का। तो इस तरह y का निकालने के लिए y की वैल्यू क्या थी, u बार बाय x, तो मतलब x को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये मेरा वैल्यू आ जाएगी। ये u बार ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब बाकी इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि ये हमारे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से हमारा मिनिमम एक्सपेंडिचर है, कितना मिनिमम हो रहा है, वो वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर, बजट वाले कंस्ट्रेंट के अंदर। P1 प्लस P2 बाई P1 U बार प्लस P2 बाई P1, मतलब इन चीजों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है? इन चीजों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे को मिनिमम एक्सपेंडिचर मिलेगा जो हमारा हो रहा है। अब इसे हमें ग्राफिकली देखें, ग्राफिकली में ये बोलते हैं वो, इधर देखिए आप, ग्राफिकल चीज में ये बोलते हैं कि हमारा ये बजट कंस्ट्रेंट, ये हमारी यूटिलिटी, यूटिलिटी यहाँ मैक्सिमाइज नहीं है, इसका मतलब यूटिलिटी हमारी कहाँ पर मैक्सिमम होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पर, ठीक है? इस पॉइंट पर, ओके, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने। अब आगे आता है हमारा, हाँ, अब हमें पता चल गया ईपीयू क्या होता है। इसको हम ईपीयू से डिनोट करते हैं, मिनिमम एक्सपेंडिचर को। क्यों? अगर हम दोनों, मैंने सॉरी मैं यहाँ से बताना भूल गया आपको, अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, आप देख लीजिए P1 ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे करके आपका, ये आपका स्क्वायर रूट बाय P1, ये स्क्वायर रूट बाय P2, उसको आप ऐड कर देंगे तो 2P1 बाय P2 आ जाएगा। ये आपका मिनिमम, ये P और U मतलब प्राइसेस है यूटिलिटी है, तो इससे P और U लिखा है, इससे कुछ नहीं, मतलब जो जो वेरिएबल्स होंगे वो उसके अंदर हमें लिख देंगे कि ये आपके वेरिएबल्स हैं। अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, अगर हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारा ये वाला जो इक्वेशन है वो बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीजिंग होगी। इसी तरीके से अब हमें बताना है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के लिए क्या करेंगे, प्राइजेस और यू को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू लैम्डा कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है तो पी से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। लैम्डा P1, लैम्डा P2, ठीक है? यू बार मतलब यूटिलिटी कांस्टेंट है, तो उसमें हम वो
नहीं करेंगे हम लैम्डा, क्योंकि वो कांस्टेंट है हमारा, यू बार का मतलब है कांस्टेंट, तो मतलब क्या आएगा 2, ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा की पावर 1 आ गई ना, मतलब इसकी पावर होती है तो उसकी पावर जो 1 है तो इसलिए हेमिथ्रिक्स आ गई। अब हम ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। अब अनदर वे ऑफ फाइंडिंग एक्सपेंडिचर फंक्शन, अगर हमारे को इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, दैट मीन्स तो एम स्क्वायर अपॉन 4p1p2, मुझे यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, वैसे तो हमारे को जो होता है ये गिवन होता है ना, अगर इसके बदले में मुझे ये गिवन है तो मैं एक्सपेंडिचर डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, मुझे ताम झाम करने की जरूरत नहीं है कि पहले यू बार की सब्स्टिट्यूट करो उसके अंदर फिर इतना डिफरेंशिएट करो ऐसे करके निकालो, नहीं। अगर मुझे ये गिवन है, ठीक है, हमें पता है यूटिलिटी है तो उसको हम यू बार लिख सकते हैं, इसे हम इनकम की फॉर्म में चेंज करेंगे एम स्क्वायर को, 4p1/p2 मतलब एम स्क्वायर इधर रहा, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ये इधर चला गया, ठीक है। अब देखेंगे एम स्क्वायर रूट डाल देंगे इसके ऊपर, 4 का स्क्वायर 2 होता है, इसको बाहर ले लेंगे, बाकी ये आ गया, सेम एक्सपेंडिचर फंक्शन आ गया, ठीक है। ये हमारा मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। अगर हमें एक्सटेंड डिमांड फंक्शन निकालना है, मींस एक्स कितना मिनिमम एक्सपेंडिचर होगा कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू पर, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट P1 के रिस्पेक्ट में देन P2 के रिस्पेक्ट में। अगर हम P1 के उसमें ले रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाएंगे यहाँ पर, ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, मतलब ये और ये कांस्टेंट, मतलब खाली अंडर रूट P1 सॉल्व करना। अगर आप अंडर रूट P1 को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी वो आप देखें, सॉल्व करें, ये तो आपको आता है। फिर इसी तरह DE/P2, दैट मीन्स इसी तरह फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। सो दैट्स इट विद रिस्पेक्ट टू टुडेज क्लास। जो भी आगे होगा मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करके आप लोगों को बताता रहूंगा। इन केस यू हैव एनी डाउट आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको अपनी मेल आईडी दोबारा से बता देता हूँ, gautam98@gmail.com, ठीक है, वो आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।